आज का सूत्र है, वजन मत बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ हो? बोलो 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 बोलो। वजन मत बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ। क्या बढ़ाओ? लोगों का तो वजन तो बहुत बढ़ रहा है, भजन नहीं बढ़ रहा है। और वजन घटाने के लिए दिन ना रात कहे हो भैया खा लो दूठा पूरी, गुरुजी डाइट पर है, और बाइकों को पता लग जाएगा तो मार मार लाल कर देगी। गुरुजी प्लीज प्लीज, नो 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 नो। क्या हो गया? गुरुजी मोटापा छा गया, ठटरी के बरे। जितना ध्यान तुम वजन बढ़ाने में दिए हो, आधा ध्यान भजन बढ़ाने में देते तो तुम्हें दुनिया की झंझटों में नहीं पड़ना पड़ता मेरे पागल। तो क्या बढ़ाओ हो? भजन बढ़ाओ। और मेरे पागलों, जिंदगी में याद रखना, भजन को बढ़ाने के लिए कोई प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। जहां साधु संगति मिले, जहां प्रभु की कथा मिले, वहां डूब के बैठ जाना। देखो, नाव में या गाड़ी में यात्री बैठता है, पार तो मल्लाह है और गाड़ी चलाने वाला कर देता। तुम राम कथा की नाव में बैठ जाओ, मल्लाह गोस्वामी श्री तुलसीदास जी है, किनारा राम द्वार है, ये तुमको किनारे पर ले ही जाएगी। पार लगे बिना तुम रह नहीं सकते। और तुम कहो महाराज अभी तो हम बहुत झंझटों में हैं, काम बहुत है, हमें अभी अपने लिए बहुत करना है, मकान बनाना, दूधू बाई को लाना है, महाराज बहुत कुछ करना है, अभी तो मोटर खरीदना है महाराज, अभी तो बहुत बड़ा पद पाना है। श्रीमान कोई बुरी बात नहीं है, जो तुम करो करो, पर याद रखना वजन मत बढ़ाना, उसमें भजन बढ़ाना। यहां इस कथा में बड़े ही स्नेही हमें बताया, हमारी दूरभाष के द्वारा मीडिया पर चर्चा हुई थी। श्रीमती साहब जी, आप भी बैठे हैं और आपसे हम कहेंगे कि आप राजगद्दी राजनीति के आदमी हैं, और हम आपको निवेदन करें, हमारी व्यासपीठ राजनीति से तो बहुत दूर रही, पर हम आपको कहते हैं जिंदगी में जब व्यक्ति इसके वजन की जगह इसका वजन बढ़ाने लगता है तो उसकी दुनिया में तू बोलती है। क्या बोलती है? तूती बोलती है भैया। जो व्यक्ति इसका वजन बढ़ाने पर ध्यान देता वो अक्सर मरते समय घाटा खाता है। और जो व्यक्ति इस वजन की बात करता है ना, देखो धन दोनों है, एक राम धन है, एक संसार में पैसे का धन है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कल से ही सब रुपया हमें चढ़ा दो, ये भी नहीं कि तुम सब छोड़ छाड़ के बाबा बनो, हम तुम्हारी जगह पहुंच जाएं। इसका मतलब ये है कि तुम जो कर रहे हमें बुराई नहीं है, और दिल खोल कर करो। आज तुम 4 घंटा काम कर रहे हो, कल तुम 8 करो, पर बस एक निवेदन के साथ काम करना। अगर हमारी बात मान सको प्यारे मेरे पागल, मेरी प्रार्थना है जो काम करना उसे तुम अपना काम नहीं राम काम समझना। राम काज मानकर काम करना। हनुमान जी का आप कभी चरित्र पढ़िए, हमारे श्री हनुमान जी महाराज कहते राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी को राम काज के बिना विश्राम नहीं है, और तुम्हें भी अपनी जिंदगी में राम काज खूब करना चाहिए। जो पद आपको मिला, आप अगर विधायक हैं, भगवान करे और बढ़ो, लेकिन ये मानकर नहीं कि तुम किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हो। जो लोग तुम्हारी विधानसभा के लोग हैं ना श्रीमान जी, ये मानना उनमें राम है और आप उनके लिए काम कर रहे हो। आप फैक्ट्री चलाते हो, कोई दिक्कत नहीं, दबा के चलाओ। हम तो कहते दूध उठा और चलाओ, 3 ठा और बढ़ाओ, पर उस फैक्ट्री का अर्थ केवल ये अर्थ ना हो, उस फैक्ट्री का अर्थ परमार्थ हो। उस अर्थ में परमार्थ भी होना चाहिए।
अब मेरे पागलों, ये काम तो जिंदगी भर लगा रहेगा। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से। कुछ वक्त ऐसा निकालो, आओ प्रेम करें श्री राम से। 365 दिन तुम्हें काम करना है। 365 दिन तुम्हारी जिंदगी में आपा धापी मार पीट दौड़ धूप लगा रहना। आओ 7 दिन रेशम बाग में राम के चरणों में गुजारे। और याद रखना, जिंदगी में जब ठोकर व्यक्ति खाता है तब परमात्मा याद आता है, तब ईश्वर आ जाता है। और ठोकर खाना भी कोई बुरी बात नहीं है, ठोकर मिलनी चाहिए। बिना ठोकर के इंसान आगे बढ़ नहीं पाता है। संघर्षशील व्यक्ति को होना चाहिए। गिरकर उठना, उठकर चलना, यही जिंदगी की नीति और रीति है। और तुम अगर असफलता मिल भी रही तो घबराओ मत। मोरियानी जी, सोपती जी जब हमारे पास पहुंचे, कहा महाराज जी की बहुत विघ्न बन रहा। हमने कहा श्रीमान कोई दिक्कत नहीं, भव्य और दिव्य होगी, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। और मेरे पागलों, अगर तुम्हें ठोकर लगती भी है तो ठोकर को मुस्कुरा करके सहो। ठोकर इंसान को बलवान, ध्यानवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान बनाती है। याद रखना, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को होती है थोड़ी सी तकलीफ, पर ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। कितनी भी ठोकर खाओ लेकिन मुस्कुराओ। ठोकर खाओ और मुस्कुराओ। किसी गांव में एक किसान रहता था। गांव का किसान, उस जमाने में भगवान बहुत जल्दी सुनता भी था। अब आज का जमाना, भगवान डर गया आज के इंसान से। डर गया क्योंकि इंसान की खोपड़ी बड़ी खतरनाक होती है। क्योंकि भगवान अगर कह भी दे कि तू मांग क्या चाहता, तो वो कहेगा महाराज ब्याह नहीं हुआ, बाई को आ जाए। और अच्छा भगवान कह भी दे जा तेरा ब्याह हो जाएगा, लुगाई मिल जाएगी, तो वो फिर कहेगा कहां मिलेगी। अगर इतने में काम चल भी जाए तो बात बने, भगवान चुप हो जाए, तू चुप हो जा, वो पूछेगा नाम क्या होगा। अगर भगवान बता भी दे कि उसका नाम ये होगा, और उसके बाद भी अगर मैटर क्लोज हो जाए, चैप्टर बंद हो जाए, तो बात बने, वो फिर पूछेगा गोरी होगी कि काली। और अगर वो बता भी दिया जाए तब भी बात बन जाए, तो कोई खबर, कोई हौस, कोई बहुत अच्छी बात, तब वो फिर पूछेगा कहां रहती है, नागपुर में या बाहर पूना में। और अगर वो भी बता दिया जाए और बात बन जाए तो कोई बात ठीक है, मैटर क्लोज हो, लेकिन उसके बाद फिर पूछेगा गुड़ी होगी कि अवगुड़ी। संसार के प्रश्न कभी खत्म नहीं होते। ये खोपड़ी है, खोपड़ी इसका नाम ही इसीलिए पड़ा है, ये खो गई और पड़ी है इसीलिए खोपड़ी है। उस जमाने में भगवान बहुत जल्दी सुनता था, आज के जमाने में डरने लगा, खासकर नागपुर वालों से। उस किसान ने कहा भगवान, तो ऊपर से आवाज आई हाँ बोलो माय डियर। किसान ने कहा तुम बड़ा पगला है, बेडे। भगवान ने कहा क्यों। वाह, जब पानी चाहिए तब तू धूप निकालता, जब धूप चाहिए तब तू झमाझम बारिश में सब बहा देता, जब तूफान नहीं चाहिए तब तू इतनी तेज हवा चलाता कि सब उड़ जाता। तुझे किसानी करना आती नहीं है, और खेती किसानी तूने की भी नहीं, तो आपको कृषि का काम आता ही नहीं है। भगवान ने कहा तो क्या करें। बोले अगर तुम्हारा हौस हो, तुम्हें अगर कोई दिक्कत ना हो, तो एक काम करो, 1 साल के लिए मैनेजमेंट मुझे देकर देखो। मैं टाइम पर जब बारिश चाहिए तब मैं करूंगा, जब आंधी चाहिए, जब धूप चाहिए मैं लूंगा, फिर देखो तुम, पूरी दुनिया खुश रहेगी। भगवान ने कहा मान जा। किसान बोला क्षमा करना, मैं बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं। भगवान ने कहा ठीक है, 1 साल का मुखिया तू जा, जो करना है सो कर। और किसान तो बड़ा खुश। उसने कहा कि अब पानी होना चाहिए, पानी झमाझम बारिश हुई। उसने बीज डाला, बीज अंकुरित हुए, प्रकट हुए, बीज से पौधा बाहर निकले। उसने कहा अब धूप होनी चाहिए, धूप निकली। किसान बड़ा खुश, क्योंकि पौधा उसके सिर के ऊपर, गेहूं की बॉल
सिर के ऊपर लंबे लंबे पौधे, बड़ी बड़ी बाल, बड़ी बड़ी बाल। किसान बड़ा प्रसन्न है। धीरे धीरे टाइम बीता, काटने का समय आया। उसने जब खेत को, गेहूं को काटा और उनको निकाला तो भौचक्का रह गया। पौधे तो बड़े थे, बाल तो बड़ी थी, उसमें अन्न का, गेहूं का एक दाना भी नहीं पड़ा। चौंक गया, भगवान की तरफ देख करके कहता है कि आखिर ये हुआ क्या। भगवान ने कहा, बेटा तू अपने हिसाब से सब कुछ करता रहा, पर एक भी अंकुरित दाना उस बॉल में नहीं आया, बाल में नहीं आया, उस बाल में एक भी दाना नहीं प्रकट हुआ। कारण क्या है? बोले बेटा मैं तूफान चलाता हूं, आंधी चलाता हूं, हवा का झोंका लगाता हूं, गेहूं लहलहाते हैं, पौधे लहलहाते हैं, लेकिन उस झोंके में इनकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं और ये ठोकर खा करके खड़े हो जाते हैं और ये फिर बहुत बड़े हो जाते हैं। तूने सर्व सुविधा दी है, इसलिए इसके दाने से वंचित रह गया। आप अपनी जिंदगी में भी एक बात याद रखना, तुम अपने शरीर को सब सुविधा दोगे तो शायद तुम्हारा शरीर भगवान का भजन ना कर पाए, शायद तुम मंजिल तक ना पहुंच पाओ। इसलिए मेरे पागलों, अगर तुम्हें ठोकर लगती है निराश मत होना, अगर तुम्हें कोई धक्का दे रहा निराश मत होना। संघर्ष करने वालों को जरूर मिलता है मेहनत का फल और समस्या का हल। जो संघर्ष करता है उसको मिलता अवश्य। हमारे एक महापुरुष हमसे कहते थे, ठोकर खाकर जमाने की, खाकर ठोकर जमाने की, फिर लौट आए मैखाने में। खाकर ठोकर जमाने की, फिर लौट आए मैखाने में। मुझे देखकर मेरे गम बोले, बड़ी देर लगा दी आने। ठोकर अगर आपको मिले निराश मत होना। और जितने भी युवान बैठे मेरे पागलों, तुम तो बिल्कुल भी निराश मत होना। ठोकर के कारण गोस्वामी तुलसीदास जी बन गए। ना पत्नी ठोकर मारती, ना आज ये रामायण तुम हम गा पाते, ना हम गाते ना तुम सुनते। एक व्यक्ति हमसे बोला कि महाराज तुलसीदास जी की कोई महिमा नहीं है, वो तो उनकी लुगाई की महिमा है, बाइकों की। उसने ताना दिया तो तुलसीदास जी तुलसीदास हो गए। हमने कहा अगर पत्नी का ताना सुनकर के कोई तुलसीदास बनता होता तो आज घर घर तुलसीदास होते। घर घर ताना सुन रहे, कुछ तो मार भी खा रहे हैं, तो वो तो और बड़े तुलसीदास बन जाते। और तुलसीदास जी ने तो ये रामायण लिखी, मार खाने वाले तो बड़ी रामायण लिखते हैं। कोई ताना सुनकर के तुलसीदास नहीं बनता है, राम का गीत सुनकर के, गाना सुनकर के तुलसीदास बनता है। कितना प्रेम तुलसीदास जी का अपनी पत्नी के प्रति, अद्भुत प्रेम। पत्नी चली गई मायके और प्रेम इतना, दीनबंधु पाठक की पुत्री। तुलसीदास जी को प्रेम इतना कि बरसात का मौसम, तुलसीदास जी शाम के समय आए, मन लगे ना, दिल एकदम दिमाग विचलित। इतना प्रेम पत्नी से, भागे भागे ससुराल चल दिए। बरसात का मौसम, नदी में बाढ़ आई। बाढ़ को देखा तो सोचा कि अब ना जाऊं, पर मैं एक छोटी सी नदी, अगर कोई रोड़ा बन रही प्रेम में, ना जाऊं तो प्रेम दुत्कारेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने छलांग मार दी, जो होगा देखा जाएगा। मोहब्बत में अगर नदी में गिरना भी पड़े तो कौन सी छोटी बात, बड़ी बात। उसी वक्त बहती हुई एक लकड़ी बहती चली आई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको पकड़ा, उन्हें लगा ये लकड़ी है, लेकिन वो सौ था। लेकिन प्रेम की सुगंध सौ के दुर्गंध को दूर रखती है। अब वो पार हो गए। जिंदगी भी एक भवसागर है, ये संसार भी एक भवसागर है, और इसमें जब तुम्हें राम से प्रेम हो जाएगा तो संसार की दुर्गंध तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, राम की सौगंध तुमको पार कर देगी। और मेरे बाबा कली कुलशेखर गोस्वामी तुलसीदास जी पार हो गए। पत्नी के घर गए, रात का अंधेरा,
दरवाजा कौन खुलवाए, कौन जगाए? लोग पूछेंगे, तमाशा बनाएंगे, इतनी रात को क्यों आए? अभी अभी तो मेरी बेटी आई है, तुम पीछे 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 क्यों चले आए? क्या जवाब दूंगा? कौन बेकार समय बर्बाद करे? मुझे तो एक बार देखना है, बस मैं देख लूं। मेरा मन ये जो विचलित हो रहा है ना, ये बहुत ज्यादा उकताहट पा रहा है, इसको थोड़ी शांति मिल जाए, थोड़ी आनंद इसको मिल जाए, थोड़ा प्रेम रस मिल जाए, आंखें थोड़ी तृप्त हो जाए। इंद्र विभूत के कारण तुलसीदास जी सोचते हैं क्या करूं? ऊपर रहती है पत्नी, दूसरे वाले मंजिल पर मैं चढ़ता हूं। देखा कि एक जंगला से काला 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 कुछ लटक रहा, लगता है रस्सा है, पकड़कर टंग गए और धड़ाम से नीचे कमरे में पत्नी के गए। पत्नी को जगाया, उठो। चौंक गई, कौन? मैं। पत्नी कांपने लगी, आप इतनी रात को, वो भी मेरे कमरे में, आखिर हुआ क्या? तुलसीदास जी कहते कुछ नहीं हुआ, प्रेम हुआ है और तुम्हारे प्रेम में मैं खिंचा चला आया, मैं रह भी नहीं पा रहा था। पत्नी ने कहा क्षमा करना नाथ, अभी अभी मैं शाम को आई हूं और तुम 4 घंटे भी मेरे बिना नहीं रह पाए। तो गोस्वामी जी बोले तू 4 घंटे की बात करती है, मुझे 4 घंटे में तो 4 साल का वनवास हो गया। पत्नी ने कहा गजब हो गई, पार कैसे आए? एक लकड़ी बह रही थी, आए, लेकिन शरीर पर जब रक्त लगा देखा, लगा कहां है? गोस्वामी जी ने कहा मुझे तो कहीं नहीं लगा। पत्नी समझ गई, शव को पकड़ करके पार में है। फिर पूछा ऊपर चढ़कर कैसे आए? तूने रस्सियां लटका रखी थी। पत्नी ने कहा पागल हो क्या, मैं भला क्या रस्सियां लटकाऊंगी? हाथ में मसाल ली, जलाकर जब जंगला में बाहर ताक करके देखा तो काले काले नाग लटक रहे थे। काल को पकड़ करके गोस्वामी जी प्रेम के पास गए। याद रखना मेरे पागलो, यहां भी एक नई शिक्षा मिलती है। जब तुम राम को पाने के लिए इतनी उद्विग्नता रखोगे, इतनी चाहत रखोगे, इतनी तड़पन रखोगे, तो काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वो तुम्हारा सहारा कर देगा। और बाबा गोस्वामी जी कहते देख मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूं, मैंने काल को भी हाथ में पकड़ लिया, मुझे होश नहीं। पत्नी की चेतना जग गई। और हम इसीलिए कहते, लोग हमसे पूछते बार बार कथा सुनने की क्या आवश्यकता है, बार बार कथाओं की क्या आवश्यकता है, कितनी कथाएं नहीं हो रही, आज तक क्या हुआ? हम कहते हैं बार बार कथाओं को सुनना चाहिए। पूछो क्यों? न जाने कौन सी कथा दिल में चोट कर जाए। गोस्वामी जी से कितनी बातें नहीं की होंगी उनकी पत्नी ने, तुलसीदास जी से, आज तक चोट नहीं की। आज पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा नाथ, जितना तुम मेरे इस हाड़ मांस के शरीर के लिए, जिसमें केवल और केवल दुर्गंध है, और आप कभी कल्पना करना अपने शरीर के ऊपर, और जिस शरीर से तुम लोग प्रेम करते, हम लोग प्रेम करते, उस शरीर के लिए कभी कल्पना दिमाग में लाना। आंखें, अगर प्रातः काल आंखों में गंदगी निकलती है, कानों से भी गंदगी निकलती, नाक से भी गंदगी निकलती है, पेट में तो गंदगी भरी पड़ी है, मलद्वार में तो गंदगी निकलती। और हम लोग इतने मूर्ख हैं कि नरक से ही प्रेम करते हैं। उनकी पत्नी ने कहा नाथ, जितना तुम मुझसे प्रेम करते हो, इससे आधा भी अगर ईश्वर से प्रेम किया होता तो आज तुम्हें परमात्मा मिल गया होता। और फिर क्या, गोस्वामी जी की चेतना जगी और चेतना जागी, ठोकर लगी और ठोकर लगी तो गोस्वामी जी से फिर गोस्वामी तुलसीदास जी बन गई, तुलसी से तुलसीदास बन गई। और मेरे पागलों, हमने आज बैठते ही मंगलाचरण में एक बात बोली है, तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, कृपा भई रघुनाथ की, सो हो गए तुलसीदास। कहां तुलसी, कहां तुलसीदास, ठोकर खाई, तुलसीदास बन गए। और आज की कथा में हम तुमसे प्रार्थना करें, तुम्हें ठोकर लगे, निराश मत होना, अपने लक्ष्य के लिए बढ़ते जाना, एक दिन सफलता कदम चूमेगी। संकट आवे, कष्ट आवे, घबराना नहीं, भगवान की कथा में आकर बैठ जाना। संकट और कष्ट, दुख भगवान की याद कराते। भगवान की याद तब आती जब ठोकर लगती है, और तुम्हें ठोकर लगी तो निराश मत होना, समझना तुम्हें हमारे प्रभु ने याद किया है।
ठोकर से मत रो, ठोकर के लिए मत रो कि लोगों ने ठोकर दी। रोना है तो प्रभु के लिए रो।